आखिरकार परी ने फैसला कर ही लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि उसने बहुत गौर से सोचा। उसको ऐसा लगा कि ऐसे तो वो बारी की यादों को दिल से नहीं निकाल पाएगी। उसके लिए सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से उसने फैसला कर लिया है कि वो अब बारी की यादों को दिल से निकालने के लिए अब सब कुछ कर जाएगी। मतलब ये है कि वो साफ-साफ कह देती है अपनी दादी को कि आपको जो करना है करिए, बस जितनी जल्दी हो सके मेरी शादी की डेट फिक्स कर दीजिए। आगे से दादी कहती है कि आखिर इन बातों में कोई ना कोई तो टेंशन ज़रूर है, क्योंकि तुम ऐसा नहीं कह सकती जो कुछ तुमने कह दिया है। जिस पर वो कहती है कि आखिर आप क्या कह रही हैं? अगर मैंने ये फैसला कर लिया तो इसके बावजूद आपको ऐसा क्यों लग रहा है? दूसरी तरफ अनाया साफ-साफ कह देती है जाके बारी से कि बारी, तुम्हारे दिलो-दिमाग पे अभी भी जो चीज़ सवार है ना, मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे इन सब चीज़ों का नहीं इल्म, तो मुझे भी सब पता है। सब कुछ जो कुछ हो रहा है ना, सब कुछ मेरी ताक में है। आगे से आप देखेंगे कि साफ-साफ कह देता है बारी का बाप कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद उसको समझाऊँगा और मुझे यकीन है इस बात का कि वो ठीक हो जाएगा और मृणाल भी इस रिश्ते के लिए मान जाएगी। बारी कहता है कि आप ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। आप चाहे कहीं और भी रिश्ता कर दीजिए, लेकिन उस लड़की के साथ मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वो जानता है कि परीक्षित जैसा घर तो इस घर को कोई भी नहीं सँभाल सकता, ना ही उसे। लेकिन नाया जो है वो इस घर को तबाह-बर्बाद करके रख देगी, इस चीज़ का भी उसको अंदाज़ा है। ख़ैर वो अब परी से कोई भी राब्ता करने की कोशिश नहीं करता। उसको पता है कि अगर कोई बात करने की कोशिश की तो वो उसको साफ और खरा जवाब दे देगी और कहेगी कि खबरदार आइंदा से इधर कॉल करने की कोई भी ज़हमत की। लेकिन जी परी अब अपनी ज़िंदगी में खुश होना सीखना चाहती है, और वो देख चुकी है कि उसका बाप भी उससे काफ़ी मुत्तमिन और काफ़ी ज़्यादा खुश है, और आज उसको इतना फ़ख्र हो रहा है, वो परीक्षे को कह ही देता है कि आज मुझे बहुत अफ़सोस है कि आज तक मैं जो कुछ भी करता रहा, मैं वाक़ई तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। सब ठीक हो जाएगा। लेकिन परीक्षा इस चीज़ को समझती है और कहती है कि आपको हमारे मामले में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने आज तक जो किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बेटों की खातिर किया है। आपको आज भी उनके बारे में ही सोचना चाहिए। हमारी सोच को इस तरह से लेके ये सारी बातें करने का तो कोई जवाज़ ही नहीं बनता है। बहरहाल जी परिशय खुद काफ़ी परेशान है, क्योंकि समझ नहीं पा रही कि आखिर वो क्या करे। जिस कदर वो भूलने की बारी को कोशिश करती है, उसका दिल काफ़ी ज़्यादा यानी कि टेंशन में आ जाता है। लेकिन अपनी दादी को कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई गर्ज़, कोई लेना-देना नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करूँगी, मतलब ये है कि चलाऊँगी। आप बिला वजह की टेंशन ना लें। मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। आप लोग जो जैसा फ़ैसला करोगे, मुझे वही मंज़ूर होगा। बहरहाल जी आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ये फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ़ मजबूरी की खातिर कर रही हो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में किसी किस्म की मजबूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बेहतर यही है कि तुम भी अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दो। सब ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इस तरह की फ़िज़ूल बातें सोचने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो अपनी माँ से कहती है कि आप बिला वजह टेंशन ले रही हैं। अरे भई ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी ने मुझसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करवाई, बल्कि जो कुछ हो रहा है ना, सब कुछ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ही हो रहा है। तो आप इन बातों को लेके क्यों परेशान हो रही हैं? इसलिए इन बातों को लेके घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस जल्दी से जो कुछ हो रहा है ना, बस जल्दी से कर दीजिए, ताकि मामलात यहीं पे ख़त्म हो जाए। क्योंकि वो जानती है कि जब तक ये कदम आगे नहीं बढ़ेंगे, उसकी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ टेंशन का शिकार रहेगी और उसकी ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं आएगा, जिसकी वजह से वो ये फ़ैसला लेने पे मजबूर हो गई है। लेकिन ये बात कि कहीं न कहीं उसकी माँ को समझ आ रही है, और वो अपनी बेटी को समझने की पूरी से पूरी कोशिश कर रही है। परिशा इस बात की हकीकत को समझ चुकी है कि अगर वो ये रिश्ता नहीं करेगी, तो वो कभी भी बारी को नहीं भूल पाएगी, जिसकी वजह से उसने फैसला आखिरकार कर ही लिया कि नहीं भाई, अब वो आगे बढ़ेगी, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू करेगी ताकि अपने माज़ी को बुलाया जा सके। जिसकी वजह से वो अपनी दादी के पास आती है और दादी को कहती है कि बस आप रिश्ते के लिए हाँ कर दें, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी तरफ से हाँ समझिए। जिसको सुनकर दादी कहती है कि बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, मैं भी तुम्हारे मुँह से ये सब कुछ ही सुनना चाहती थी। क्योंकि वो बारी को बताना चाहती है कि वाक़ई में ऐसी कोई वजह नहीं है, और उसने जो फ़ैसला लिया है ना, वो बहुत बेहतरीन और सोच समझ के लिया है। लेकिन बारी आप देखेंगे कि काफ़ी कश्मकश में मुब्तला है। घर के हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं
कि उसको मजबूरी में ये सारा फ़ैसला करना पड़ेगा, क्योंकि उसका बाप उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुका है और कहता है कि बेटा, मैं जब तक ज़िंदा हूँ, यानी कि जिस तरीके की मेरी हालत है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इस तरीके से बर्बाद देखूँ। तो बेहतर यही है कि तुम अपना घर आबाद करने की कोशिश करो। मेरी यही खुशी है और तुम्हें मेरी खुशी को मानना ही होगा। लेकिन वो सोच समझ के फ़ैसला करने वाला है और कहता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है? परीक्षे को वो अपनी ज़िंदगी से कैसे निकाल सकता है? क्योंकि अगर परीक्षे को उसने अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल बाहर फेंका, तो वो बिल्कुल खाली रह जाएगा। ये बात उसको काफ़ी परेशान और बेकरार कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ परीक्षे इस बात के लिए राज़ी हो चुकी है कि वो बहुत जल्द शादी करेगी और कहती है कि बस मुझे इस काम में देरी नहीं चाहिए। मैं जितना कामयाब होना चाहती थी, मैं हो चुकी। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस पर आप देखेंगे कि उसका बाप काफ़ी खुश होता है और आलिम कहता है कि हाँ, तुमने परिशे बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन परिशे इस चीज़ को समझती है और कहती है कि आपको हमारे मामले में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने आज तक जो किया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बेटों की खातिर किया है। आपको आज भी उनके बारे में ही सोचना चाहिए। हमारी सोच को इस तरह से लेके ये सारी बातें करने का तो कोई जवाज़ ही नहीं बनता है। बहरहाल जी, परिशे खुद काफ़ी परेशान है, क्योंकि समझ नहीं पा रही कि आखिर वो क्या करे। जिस कदर वो भूलने की बारी को कोशिश करती है, उसका दिल काफ़ी ज़्यादा, यानी कि टेंशन में आ जाता है। लेकिन अपनी दादी को कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई गर्ज़, कोई लेना-देना नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करूँगी, मतलब ये है कि चलाऊँगी। आप बिला वजह की टेंशन ना लें। मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। आप लोग जो जैसा फ़ैसला करोगे, मुझे वही मंज़ूर होगा। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ये फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ़ मजबूरी की खातिर कर रही हो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में किसी किस्म की मजबूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बेहतर यही है कि तुम भी अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दो। सब ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इस तरह की फ़ज़ूल बातें सोचने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो अपनी माँ से कहती है कि आप बिला वजह टेंशन ले रही हैं। अरे भई, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी ने मुझसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करवाई, बल्कि जो कुछ हो रहा है ना, सब कुछ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ही हो रहा है। तो आप इन बातों को लेके क्यों परेशान हो रही हैं? इसलिए इन बातों को लेके घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस जल्दी से जो कुछ हो रहा है ना, बस जल्दी से कर दीजिए, ताकि मामलात यहीं पे ख़त्म हो जाए। क्योंकि वो जानती है कि जब तक ये कदम आगे नहीं बढ़ेंगे, उसकी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ टेंशन का शिकार रहेगी और उसकी ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं आएगा, जिसकी वजह से वो ये फ़ैसला लेने पे मजबूर हो गई है। लेकिन ये बात कि कहीं न कहीं उसकी माँ को समझ आ रही है और वो अपनी बेटी को समझने की पूरी से पूरी कोशिश कर रही है।